हेलो दोस्तों। हाल ही में मैंने फ्रेंड्स और फैमिली रिलेटिव्स को देखा है कि वो लोग इंस्टा लोन ऐप स्कैम का शिकार हो रहे हैं। स्कैमर की बातों में आकर फंस जा रहे हैं, जिसमें उन्हें हज़ारों रुपए का नुकसान हो रहा है। अक्सर जब हम स्कैम के बारे में सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि जो अनएजुकेटेड और इलिटरेट लोग हैं वही ही ऐसे घोटालों का शिकार होते हैं। लेकिन दोस्तों, सच बोलूँ तो सिचुएशन, टाइम प्रेशर और साइकोलॉजिकल प्रेशर होगा तो वो कितना भी एजुकेटेड हो, कोई भी इस स्कैम में फंस सकता है। इंस्टेंट लोन कैसे होता है और आप उनसे कैसे सुरक्षित रह सकते हो, आइए आज के वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। The Reserve Bank of India today issued strong warnings on a new avatar of digital loan sharks that have cropped up, especially in the post-lockdown period when many people had lost jobs. An India probe has been initiated to crack down on these instant loan giving apps. फिर से मुंबई पुलिस ने ऐसे ही फर्जी लोन ऐप्स के खिलाफ कार्रवाई की है जो लोगों को लोन देने के बाद उन्हें ब्लैकमेल करते थे। अभी कोविड-19 क्राइसिस का सिचुएशन के लिए लोगों का फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है। एक रिपोर्ट के हिसाब से कोविड-19 के बाद 10 करोड़ से अधिक लोगों की जॉब चली गई और जितनी स्मॉल बिजनेस के लोग थे उनका लॉस होने लगा। इसलिए लाखों लोगों को अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हैं। इसका फ़ायदा उठाकर साइबर क्रिमिनल मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर यूजर्स को ठगने के लिए नए नए तरीके यूज़ कर रहे हैं। देखा गया है कि ये स्कैम ज़्यादातर दिल्ली वर्कर्स, स्टूडेंट्स, स्मॉल और माइक्रो बिजनेस ओनर्स जिनका उम्र ज़्यादातर 21 से 40 साल तक है, उनको टारगेट किया जाता है। ऐसे उधार देने वाली कंपनीज शॉर्ट टर्म लोन पर हाई इंटरेस्ट और हाई प्रोसेसिंग फ़ी लेती है। उनका इंटरेस्ट 25 से 40% तक होता है और प्रोसेसिंग फ़ी 15 से 20% तक होता है और साथ ही प्रोसेसिंग फ़ी पर 18% की जीएसटी लगाते हैं। अगर हम इनको नॉर्मल बैंक से कंपेयर करते हैं तो आमतौर पर बैंक 1 से 3% का प्रोसेसिंग फ़ी लेता है और पर्सनल लोन पर इंटरेस्ट रेट 12% से 20% के बीच में होता है। एक एस्टिमेटेड रिपोर्ट लगाया गया है कि अभी इंडिया में 484 से ज़्यादा अलग अलग उधार देने वाली ऐप है जो प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर मौजूद है और उनमें से कई में मिलियन से अधिक इंस्टॉल दिखाते हैं। ये स्कैम होता कैसे है, चलिए एक छोटी सी स्टोरी से समझते हैं। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में रहने वाले सोहम कुमार न्यू दिल्ली में पेंटर का काम करते हैं और एक दिन में लगभग 400 रुपये कमा लेते हैं। अचानक उसकी भाई के ट्रीटमेंट के लिए उसको 10,500 रुपये ज़रूरत पड़ती है। उस टाइम उनके पास ना अच्छा जॉब था और ना ही बैंक से वो लोन ले सकते थे। इस सिचुएशन में प्रेशर में आकर एक ऐप से लोन ले लेता है जिसका नाम वाईफाई कैश है, जो कि प्ले स्टोर से डाउनलोड किया। उसके बाद बिना कुछ पढ़े सभी परमिशन को अलाउ कर दिया। फिर बोला गया कि एक बैंक रजिस्टर मोबाइल नंबर से लिंक करना होगा और आखिर में एक फॉर्म फिलअप करने के लिए वो डॉक्यूमेंट्स जैसे फ़ोटो, आधार कार्ड सब दे दिया। वाईफाई कैश ने एप्लीकेशन फिल करने के 2 घंटे के अंदर उसे लोन दे दिए। हालांकि 10,500 के लोन के लिए कुमार को 1 वीक में 16,905 का पेमेंट करना पड़ा और उसी 6,405 में 45% इंटरेस्ट और 18% जीएसटी शामिल था। जब लोन पेमेंट का डेट आया तो इधर कुमार हॉस्पिटल में था और लॉकडाउन की वजह से उसका इनकम भी नहीं हो पा रहा था, तो लोन पेमेंट नहीं कर पाया। उसी वजह से उधार देने वाली कंपनी हर एक दिन में 1% का इंटरेस्ट फाइन लगाने लगा और कुछ दिनों बाद कुमार को पता चला कि वाईफाई कैश ने फ़ोन को एक्सेस कर दिया है और फिर कुमार को धमकी और ब्लैकमेल करने लगे कि तुम्हारा सब पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है, हम सब लीक कर देंगे। तो फिर क्या होना था, उसने अपनी वाइफ की सारी ज्वेलरी बेच के स्कैमर को पेमेंट कर दिया। आखिर में सवाल आता है कि ऐसे स्कैम एप्लीकेशन से कैसे सुरक्षित रहे। पहले आप देखो कि क्या उस लोन ऐप का कोई
जेन्युइन वेबसाइट है या नहीं, और उसमें कंपनी के बारे में सब मेंशन किया गया है कि नहीं। उसके बाद प्ले स्टोर से उस ऐप का कस्टमर रिव्यू को चेक करें और बिना वेरीफाई बैच के ऐप को डाउनलोड मत कीजिए। पता करें कि ऐसे किसी बैंक या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से लिंक है या नहीं। हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो टर्म्स एंड कंडीशन को इग्नोर करते हैं, जबकि वही हमारे लिए ज़रूरी होता है। शायद कोई एग्रीमेंट या फिर कोई वेरिफिकेशन हो। इसलिए हमेशा टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ें, खासकर जब आप ऑनलाइन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हो और ऐसे ऐप द्वारा चार्ज किए गए सभी चार्जेस जैसे प्री पेमेंट और प्रोसेसिंग फीस का पता लगाएं। आज के लिए बस इतना ही। इस स्कैम से बचने के लिए आपका इस बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट्स में ज़रूर करें, ताकि बाकी लोगों को भी कुछ अच्छी एडवाइस मिल सके, या फिर आपका पर्सनल एक्सपीरियंस जब आप स्कैम का शिकार हुए थे। मुझे आशा है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।